इम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम्भ्यम विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य के लिए कहा था, सूर्य ने मनु के लिए कहा एवं मनु ने इक्ष्वाकु के लिए कहा। ए परंपरा प्राप्तमिम राजर्षियो विदु सकालिनेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय होने से अथवा बलवान समय के प्रभाव से वह योग इस लोक में नष्ट प्राय हो गया है। सेवाय मया तेद योग प्रोक्त पुरातन भक्त औसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम। तुम मेरे भक्त एवं सखा हो, इसलिए वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया। निश्चय ही यह उत्तम रहस्य है। अपरंभतो जन्म परंजन विवस्वता कथमेत द्विजानीयंत्व माधव प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी बाद में हुआ है और विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। अतः मैं इस बात को किस प्रकार समझे कि आपने ही पूर्व काल में सूर्य को ये योग कहा था, हूं निव्यतीतानि जन्मानित वचार्जुन तानि हम विद सर्वानिनत्वं वित्त प्रंतप। श्री भगवान ने कहा, हे प्रंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अजन्मा अविनाशी एवं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी जीव की भांति कर्मफल के कारण नहीं, अपितु स्वेच्छापूर्वक मैं अपनी स्वरूप भूता शक्ति योग माया के द्वारा सच्चिदानंद घन अपने स्वरूप का आश्रय कर सच्चिदानंद घन स्वरूप से ही आविर्भूत होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम। हे भारत, निश्चय ही जब जब धर्म का पतन और अधर्म की अत्यधिक वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध स्वरूप को संसार में प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने एकांतिक सिद्ध भक्तों को मेरे विरह से उत्पन्न हुए दुख से परित्राण के लिए एवं तत्कालीन और भविष्यत्कालीन साधक भक्तों के हित के लिए वैसी लीला करने के लिए आता हूं, जिससे मेरे भक्त वात्सल्य स्वभाव को जानकर पश्चात मेरे प्रति आकर्षित होकर वे मुझसे संबंध बनाकर मुझे प्राप्त कर सकें और संसार से परित्राण प्राप्त कर सकें। मेरा इस प्रपंच में आने का यही मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि ये कार्य मेरे अवतरित हुए बिना नहीं हो सकता है। दुष्टों के विनाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए भी युग युग में आविर्भूत होता हूं। ये इस प्रपंच में मेरे आने के विषय में मेरा गौण प्रयोजन है, क्योंकि इतना तो मैं किसी जीव में सामर्थ्य प्रदान कर भी करा सकता हूं। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मेरे जन्म और कर्म का भौतिक प्रकृति से सर्वथा अतीत और नित्य होना यथार्थ रूप में अनुभव कर लेता है, वह इस स्थूल सूक्ष्म देह का त्याग कर पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता है, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। वीतराग हय क्रोधा मनम्या मामुपाश्रिता बहवो जांत पपसा पूता मदभाव मागता। जो विषयों के प्रति अनुराग शून्य होते हैं, सांसारिक पदार्थ या संबंधों के नष्ट होने का जिन्हें भय नहीं होता है और प्राप्त के नाश तथा अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति में बाधा होने पर जो क्रोध शून्य रहते हैं, जो कृष्ण में होते हैं, अर्थात जिनके रोम रोम में मैं बसा होता हूं, लौकिक तर्कों का आश्रय छोड़कर जो मेरा अन्य शरणागत होते हैं। जब ऐसे अनेक भक्त मेरे जन्म कर्म नाम रूप लीला आदि की नित्यता दिव्यता से संबंधित ज्ञान रूप तप द्वारा पवित्र होकर मुझ में अनन्य भाव अर्थात प्रेम भक्ति को प्राप्त हुए हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी प्रकार उनको फल देता हूं। ये सभी शरणागत मनुष्य जिस प्रकार से भी चले, सब प्रकार से मुझ तक पहुंचाने वाले निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि मेरे द्वारा इस गीता में प्रदर्शित पथ पर निरंतर चलने वाले हैं। मेरी शरण में आए हुए ये सभी मनुष्य मुझे प्राप्त कराने वाले पथ का ही अनुवर्तन करते हैं। इसका आंतरिक भाव यह है कि पूर्ण और साक्षात श्री कृष्ण के प्रति शरणागत व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जिसका लक्ष्य साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति नहीं है, वह कथमपि शुद्ध शरणागत नहीं है और संसार से मुक्त कर देने पर भी श्री कृष्ण उन्हें मुख्य प्रयोजन से वंचित रखते हैं। कांक्षंत कर्मणा सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्रन ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल की कामना करने वाले लोग साक्षात श्री कृष्ण की शरण में न आकर
अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वैसे कर्म से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यम्या सृष्टं गुण कर्म विभागशी तस्य कर्तारं पिमा विजयकर्तारं व्यम। गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार ब्राह्मण आदि 4 वर्ण समूह मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। इन 4 वर्णों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मान्यो भिजानाति कर्म भिर्न सत्यते। समस्त अर्थात कोई भी कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, क्योंकि चतुर्वर्णात्मक सृष्टि आदि रूप कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्वतः जान लेता है, वह सृष्टिकर्ता होने पर भी अकर्ता मेरा आश्रय लेकर इसी प्रकार कर्म करने के कारण अकर्ता होता है और कर्मों से आबद्ध नहीं होता है। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। चतुर्वर्णात्मक सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता के रूप में मुझे जानकर मेरा आश्रय लेकर पूर्वकालीन मुमुक्षुओं के द्वारा भी कर्म किया गया है। अतः तुम भी विवस्वान जनकादि प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मयोग का ही आचरण करो। कर्म का स्वरूपतः संन्यास मत करो। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। कर्म क्या है और कर्म से भिन्न ज्ञान क्या है, इस विषय में विवेकी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानकर तुम इस कर्म बंधन रूप अशुभ से अर्थात संसार से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणं कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। जान की भूमिका में ले जाने वाले कर्म को भी जानना चाहिए। जान की भूमिका से पतित कराने वाले या वहां तक नहीं ले जाने वाले विरोधी कर्म को भी जानना चाहिए तथा कर्म भिन्न ज्ञान को भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म, विकर्म और अकर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है, इसलिए लौकिक दृष्टि से अतिशय बुद्धिमान लोग भी इस विषय में मोहित होते हैं। कर्मण्य कर्म ये पश्यत कर्मणि च कर्म ये सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत। ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ कराने के कारण जो कर्म में अकर्म ज्ञान को देखता है, अर्थात ज्ञान को सम्यक प्रकार से आचरित कर्म का परिणाम जानता है, एवं ज्ञान को सम्यक प्रकार से आचरित कर्म परिणाम जानने के कारण अकर्म ज्ञान में कर्म को देखता है, जब वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह समस्त कर्मों का कर्ता होने पर भी योगी है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मानं तमाहु पंडितम बुधा। कर्म के मार्ग से आरंभ कर परमात्म साक्षात्कार तक पहुंचना जिसका उद्देश्य होता है, उसके सभी कर्म फल के संकल्प से शून्य होते हैं। योगारूढ़ अवस्था में इस प्रकार की सहज स्थिति जिसे प्राप्त हो जाती है, उसको जानी लोग पंडित कहते हैं, क्योंकि चित्त की शुद्धि होने पर आविर्भूत सात्विक ज्ञान रूप अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो गए होते हैं, अर्थात फल शून्य होने के कारण उसके लिए कर्म अपने बंधकता स्वभाव का प्रकाशन ही कर पाता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगनित्य तृप्तो निराश्रिय कर्मणि विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोतिस। अति योगरूढ़ अवस्था में जो कर्म फल में आसक्ति का कर प्राकृत सत्व प्रचुर अंकरण के कारण चित्त के शांत होने से सदा प्रवृत्त मुझ पर आश्रित होने के कारण किसी अन्य आश्रय की अपेक्षा नहीं करता है, वह कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं ही करता है, अर्थात अक्ता होता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अति योगारूढ़ से परम योगारूढ़ योगाधिरूढ़ अवस्था में पहुंचने के कारण जो सर्वथा कामना शून्य है, जिसके चित्त और मन सर्वथा संयत है तथा जिसने दैहिक वस्तुओं में ममता का परित्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्धाव सिद्ध च कृत्वा आपि न निबध्यते। अति योगाधिरूढ़ अवस्था में जो बिना मांगे ही प्राप्त अन्नादि द्रव्य से संतुष्ट रहता है, शीतोष्णादि से होने वाले सुख दुख रूप द्वंद्व से ऊपर उठ चुका होता है, किसी भी प्राणी के प्रति वैर ईर्ष्यादि से रहित होता है, मन के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति रूपी सिद्धि में हर्ष न होने से एवं प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति रूपी असिद्धि में विषाद न होने से समान रहता है, वह केवल शारीरिक कर्म करने पर भी या विहित कर्म करने पर भी कर्मबंधन को प्राप्त नहीं होता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितस्य यज्जाया चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। परम योगाधिरूढ़ अवस्था में संसार में कहीं भी आसक्ति से रहित, राग द्वेषादि से सर्वथा मुक्त, इस प्रकार प्रकृति के संसर्ग से विमुक्त होने के कारण परमात्म संबंधी अनुभवात्मक निर्गुण ज्ञान में जिसकी प्रज्ञा स्थित है,
यज्ञ स्वरूप विष्णु की प्रीति के लिए आचरण करने वाले उस पुरुष का कर्म संपूर्णतया भली भांति विलीन हो जाता है, अर्थात वह कर्म उसे बांधने वाला नहीं होता है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मव्य ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस आहुति कर्म में खुबा चम्मच आदि तथा मन के अधिदेव चंद्रादि ब्रह्म हैं, घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही अग्नि है, उसमें ब्रह्म रूप यजमान तथा होता के द्वारा प्रदत्त आहुति भी ब्रह्म है। इस प्रकार सभी अंगों सहित ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित वाले व्यक्ति के द्वारा जीवात्म ज्ञान से भी ऊपर जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य है। दैवमेवापरे यजन योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्ना उपरे यजन यजेनैव जुह्वति। अन्य कर्म योगिगण इंद्रादि देवताओं के यज्ञ में ही निष्ठा करते हैं। अपर अर्थात इंद्रदेव याजकों से भिन्न पूर्व श्लोक में कथित कर्म योगी ने ब्रह्म रूप अग्नि में सुवादि के द्वारा ही घृतादि रूप हवन सामग्री की आहुति प्रदान करते हैं, अर्थात पिछले श्लोक के अनुसार इन सब में ही ब्रह्म भावना करते हुए निष्ठा दिखाते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यने से माग निषुजवती शब्दादीन विषय नानी इंद्रियो निषुजवती। नैष्ठिक ब्रह्मचारिगण तथा वान प्रस्थगण मन संयम रूप अग्नि में आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं, अर्थात इंद्रियों की वृत्तियों कामना द्वारा नियंत्रण करते हैं। इन से भिन्न गृहस्थगण कान आदि इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादि विषयों की आहुति देते हैं, अर्थात शास्त्रीय रीति से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अनासक्त भाव से उन भोगों को भोगते हैं। सर्वानीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापड़े आत्मसंयोगाग्नौजुवति जान दीपिते। अन्य अष्टांग योगीगण आत्मानुसंधान के कारण प्रज्वलित मन संयम रूप जो योग है, अग्नि रूप से भावित उस योग में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्यत्य संचित व्रता। कोई अन्न आदि दान करने में निष्ठा के कारण द्रव्यजीन करने वाले होते हैं, कोई अतिकृष्ट में चांद्रायन आदि व्रत में निष्ठा के कारण तपयन करने वाले होते हैं, कोई पुण्य तीर्थादि में गमन में निष्ठा के कारण योगयज्ञ करने वाले होते हैं, और कुछ अन्य लोग वेदाभ्यास और इसके अर्थाभ्यास रूप यज्ञ को करने वाले होते हैं। ये सभी प्रयत्नशील व्यक्ति कठोर व्रत का आचरण करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणम तथा परे प्राणापांगति रुद्धा प्राणायाम परायणा। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपायु में प्राणवायु की आहुति देते हैं, इसी प्रकार प्राणवायु में अपान वायु की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। अप्रेनियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे विदो यचिंक्षपित कल्मषा। कोई आहार संयमी व्यक्ति अल्पाहार के द्वाक्वान प्राणों में प्राण के अधीन रहने वाली इंद्रियों की आहुति देते हैं, अर्थात उन्हें विषय ग्रहण में अक्षम बनाते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने की कामना वाले ये सभी लोकवोक्त दैवादि यज्ञों को प्राप्त करने वाले, अर्थात उनका आचरण करने वाले हैं, और यज्ञ के द्वारा यजुतिष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नाइनन लोको अस्ति यस्य कुतो अन्न या कुरुसतन। भोग अवशिष्ट अन्न, भोग, ऐश्वर्य, सिद्धि आदि है, अवशेष रूप उस गौण अमृत का सेवन करने वाले इन यज्ञों के द्वारा सात्य ज्ञान के द्वारा सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, उक्त यज्ञ का आचरण न करने वाले को इस लोक में भी धर्म अर्थ कामरूप परंपरा से प्राप्त त्रिवर्ग सुखकर नहीं होता है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष से प्राप्त होने वाला अन्य लोक भला किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वाने वंश जात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार वेद के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ समूह विस्तृत हुए हैं। उन सबको अविद्या के परिणाम कर्म से उत्पन्न, अर्थात प्रकृति के विकार तन मन वचन इंद्रिय से अनुष्ठित जानो। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म विष्णु के ज्ञान वो अप्रोक्षानुभव की प्राप्ति के उपाय के रूप में इन्हें जानकर इनके साथ विष्णु भावना में निर्गुण ज्ञान यज्ञ का आचरण कर विमुक्ति प्राप्त करोगे। श्रेयान द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। निर्गुण ज्ञान यज्ञ उपर्युक्त द्रव्य में सभी कर्म यज्ञों से श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के अनुसार कर्म के अंग उपांगतक में अक्षर ब्रह्म विष्णु भावना में ज्ञान यज्ञ के साथ सहित समझा अनुष्ठित समस्त कर्म की परिसमाप्ति निर्गुण ज्ञान के रूप में समाप्त होती है, अर्थात यह संसार बंधन के विष्णु विषय का स्वरूप बोध का निर्गुण ज्ञान को उत्पन्न करता है। केवल कर्म फल का त्याग और कर्तापन का त्याग ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला ही हो सकता,
अतः कर्म यज्ञार्थ विष्णु की प्रीति के लिए होना चाहिए और कर्म के अंगों में विष्णु का अखंड चिंतन अवश्य होना चाहिए। इसके बिना कर्म निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। केवल निष्काम कर्म का आचरण करने वाला निर्गुण परम ज्ञान की दशा में नहीं पहुंच पाएगा, ज्ञान अवस्थित चेतस नहीं हो पाएगा। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानंजानेन तत्वदर्शिन। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम द्वारा अर्थात किसी भी अभिमान का परित्याग करते हुए अति दीनता पूर्वक तथा सेवा पूर्वक उचित प्रश्न द्वारा उस परम तत्व को समझो और उन तत्वदर्शी गुरु की विश्रम्भ सेवा द्वारा उस परमत्व की निर्गुणता प्राकृतता का अनुभव प्राप्त करो। तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें परम तत्व का अनुभव कराने वाले उपाय रूप परोक्ष ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वान पुनर्मेयास्य पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमि। तत्वदर्शी द्वारा कथित परोक्ष निर्गुण ज्ञान को प्राप्त कर भी पुनः इस प्रकार मोहित नहीं होगे। पश्चात साधन द्वारा प्रसादित मुझ भगवान की कृपा द्वारा इस निर्गुण ज्ञान की अनुभूति से संपन्न होकर अशेष जड़ चेतन पदार्थ का दर्शन पहले जीव मायादि शक्ति से विशिष्ट मेरे परमात्मा रूप आविर्भाव में अनंतर उस परमात्मा प्रकाश के भी मूल मुझे श्री कृष्ण में करोगे। अपि छेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजनं संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों की अपेक्षा भी अतिशय पाप करने वाले हो तो भी परतत्व मुझ कृष्ण के जन्म कर्म की निर्गुणता अप्राकृतता का अनुभव कराने के उपाय स्वरूप इस निर्गुण ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर अर्थात मेरा अन्य शरणागत होकर संपूर्ण पाप समुद्र से पार हो जाओगे। यथैधांसी समिद निर्भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। हे अर्जुन, जैसे अति प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि ईंधन को भस्म कर देता है वैसे ही निर्गुण ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम वित्रमिह विद्यते तत्स्वेन योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इस लोक में परतत्व का अनुभव अनुरूप ज्ञान तथा उसका अनुभव कराने वाले इस निर्गुण ज्ञान भक्ति के सदृश पवित्र निश्चय ही और कुछ भी नहीं है। केवल अभक्ति योग के मार्ग का आचरण करते हुए सम्यक सिद्ध व्यक्ति इस ज्ञान को क्रम से स्वयं ही हृदय में प्राप्त करता है अर्थात मुझ परतत्व की निर्गुणता की अनुभूति करता है। श्रद्धावान लभते जानत पर संयतेन्द्रिय जान लब्वा अपरां शांति मचिरेनाधि गच्छति। अनंत विशेष संपन्न अभृत परमतत्व के विलास को धारण करने की योग्यता के कारण शास्त्र में कथित उनकी संबंधित्व की महिमा को यथायथ मानने के कारण श्रद्धावान उस परमतत्व के प्रति समर्पित अर्थात शरणागत और जितेंद्रिय व्यक्ति इस ज्ञान भग्नुभूति को प्राप्त करता है। इस भगवदनुभूति को प्राप्त कर वह शीघ्र ही पराशांति को प्राप्त करता है। अश्चाश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नायन लोको अस्तिन हो संस्मना। व्याकरण तर्क कुतर्क आदि में पढ़ होने प्रभीत्वदर्शी के अभाव के का भगवत तत्व के हस्य से अनबिजी होने के कारण अजिन और उन भगवान के अपराकृत विलास के प्रति अश्रद्धालु एवं वेद गीता आदि शास्त्रों में पूर्व अप्रविचार की संगति न पाने के कारण संशयवान व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशयवान व्यक्ति के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख है। योग संन्यस्त कर्माणां संचिन संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, निष्काम कर्मयोग की रीति से जिसके सभी कर्म संन्यस्त हैं, तत्वदर्शी के द्वारा प्राप्त कर्तव्य कर्तव्य प्राप्य अप्राप्य आदि विषयों से संबंधित परोक्ष ज्ञान द्वारा जिसके संशय का नाश हो गया है और जिसने परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लिया है, कर्म का आचरण करने पर भी उसको कर्म समूह नहीं बांधते हैं। आत्माराम स्थित प्रतिज्ञ के पक्ष में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। योगाधिरूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण जिसने कर्म का स्वरूपता संन्यास कर दिया है, परमात्मा का अनुभव हो जाने के कारण जिसके सभी संशय छिन्न हो चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त ऐसे आत्माराम मुक्त पुरुष के कर्म करने पर भी या कर्म के नहीं करने पर भी कर्म समूह इसको नहीं बांधते हैं। तस्माद ज्ञान संभूत हृतस्थन जानासीनात्मना चित्त वैनन संशय युग्मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव हे भारत, आत्मकल्याण के साधन के विषय में अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जा।